दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञान कोश एजुकेशन पॉइंट पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों आज यह वीडियो छोटा है, लेकिन किसी भी राज्य का टीजीटी, पीजीटी या नेट जेआरएफ से संबंधित आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यह वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि काव्य लक्षण से एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। और जो मैं यहाँ आपको कलेक्शन दे रहा हूँ, जो आपको कंटेंट में दे रहा हूँ, वो ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछे जाने वाले कंटेंट हैं और यहाँ से एक आध प्रश्न मिलने की प्रबल संभावना बनती है। इसलिए इस प्रश्न को बेहतर ढंग से देखें कि शब्द के आधार पर ये काव्य लक्षण के देने वाले विद्वान कौन कौन हैं, या फिर शब्द के आधार पर या फिर रस और ध्वनि के आधार पर काव्य लक्षण का प्रतिपादन करने वाले कवि कौन कौन है या विचारक कौन कौन है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि संस्कृत में काव्य लक्षण आचार्यों ने मुख्यतः 3 आधारों पर किया है। पहला है शब्द और अर्थ के आधार पर। पहला क्या है? शब्द और अर्थ के आधार पर। दूसरा है शब्द के आधार पर, और तीसरा है रस और ध्वनि के आधार पर। तो आइए देखा जाए शब्दार्थ के आधार पर किन किन आचार्यों ने क्या क्या काव्य लक्षण दिया है। अब इसमें देखिए, भामा ने जो शब्द के आधार पर काव्य लक्षण दिया है, शब्दार्थो सहितो काव्यम। माने ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि शब्दार्थो सहितो काव्यम यह किस विद्वान का काव्य लक्षण है, तो आपका उत्तर हो जाएगा भामा। रुद्रट ने काव्य लक्षण का प्रतिपादन करते हुए कहा है ननु शब्दार्थो काव्यम। ननु शब्दार्थो काव्यम मतलब प्रश्न पूछा जा सकता है कि ननु शब्दार्थो काव्यम यह किसका काव्य लक्षण है, तो आपका उत्तर होगा रुद्रट। अगर ये पूछा जाए कि यह शब्दार्थ के आधार पर है कि शब्द के आधार पर है या रस और छंद के आधार पर है, तो यह आपका उत्तर होगा शब्दार्थ के आधार पर। ठीक है ना। आइए हम वामन की बात अगर करते हैं तो वामन ने कौन सा काव्य लक्षण दिया है। देखिए, काव्य दोषो अयम गुणालंकार संस्कृतयो शब्दार्थयो वर्तते। अगर यह काव्य लक्षण पूछे तो आपका उत्तर होगा वामन। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं कुंतक ने क्या काव्य लक्षण दिया है। कुंतक का काव्य लक्षण है शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी बंधे व्यवस्थितो काव्यम तद विदाह्लादकारिणी। ये शब्दार्थ ये काव्य लक्षण कुंतक का है। मम्मट ने कौन सा काव्य लक्षण दिया है? तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि। यह काव्य लक्षण मम्मट का है। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। वाग्भट ने कौन सा काव्य लक्षण दिया है, इसको देख लिया जाए। तो वाग्भट का जो काव्य लक्षण है वह यह है साधु शब्दार्थ संदर्भ गुणालंकार भूषितम स्फुट रीति तो सोपेतम काव्यम कुर्वीत क्रियते। यह काव्य लक्षण किसका है? वाग्भट्ट का है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आनंदवर्धन ने कौन सा काव्य लक्षण दिया है, इसको देख लिया जाए। तो आनंदवर्धन का जो काव्य लक्षण है वह इस प्रकार से है सहृदय यद हृदय या लाद हु लादी शब्दार्थ मयत्वमेवं काव्यम लक्षणम। यह काव्य लक्षण आनंदवर्धन का है। और राजशेखर की बात अगर हम करें तो गुणवद लंकृतंच वाक्यमेव काव्यम। यह काव्य लक्षण राजशेखर का है। अगर विद्याधर के काव्य लक्षण की बात अगर किया जाए तो शब्दार्थो वपुरस्य शब्दार्थ वपुस्तावत काव्यम। यह लक्षण विद्याधर ने दिया है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेमेंद्र ने काव्य लक्षण के संदर्भ में कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है या क्या कहा है, इसको देख लिया जाए। इनका कहना है काव्यम विशिष्ट शब्दार्थ साहित्य सदलंकृति।
यह क्षेमेंद्र का है। अब इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं शब्द के आधार पर काव्य लक्षण किन किन आचार्यों ने क्या किस तरह का काव्य लक्षण शब्द के आधार पर दिया है। तो इसमें देखा जाए तो दंडी ने जो काव्य लक्षण प्रतिपादित किया है वह यह है, उनका कहना है शरीरम तावदृष्टार्थम व्यवच्छिन्ना पदावली, यह काव्य लक्षण दंडी का है। और अगर जयदेव की बात अगर किया जाए जयदेव, तो जयदेव का कहना है निर्दोषा लक्षणवती सरीतिर्गुण भूषणा सालंकार रसानेक वृत्तिर्वाक् काव्य नाम वाक। और अगर जगन्नाथ की बात किया जाए तो इनका कहना है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। तो इस तरह से यह शब्द के आधार पर इन विद्वानों ने लक्षण प्रस्तुत किया है। अब रस और ध्वनि के आधार पर देख लिया जाए कि कौन कौन से विद्वान किस तरह का काव्य लक्षण प्रतिपादित किया है। तो अगर आचार्य विश्वनाथ की बात अगर किया जाए तो आचार्य विश्वनाथ का कथन है वाक्यम रसात्मक काव्यम, वाक्यम रसात्मक काव्यम। और भोजराज की अगर बात किया जाए तो भोजराज का है निर्दोषम गुणवत् काव्यम लंकारैर लंकृतम। ये काव्य दोष किनका है, ये काव्य लक्षण किसका है, भोजराज का है। ठीक है ना। तो इस तरह से आप इन काव्य लक्षणों को तैयार करिए और इसमें से काफ़ी संभावना है कि किसी भी एग्ज़ाम में एक प्रश्न जरूर यहाँ से मिल सकता है। इसी तरह से हिंदी के विद्वानों का काव्य लक्षण मैं आपके सामने एक वीडियो के माध्यम से लाऊंगा और अगला वीडियो उसी पर आधारित होगा। तब तक पढ़िए और इसका नोट्स बनाते रहिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।